छतरपुर प्रखंड के दीनादाग में 9 अक्टूबर को स्कूल से घर लौटने के दौरान दो सगे भाई बहन की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत होने पर उनके पिता को पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिलाई आपदा मद से 8 लाख रुपए की मुआवजे की राशि। इस हृदय विदारक घटना में मारे गए परिजनों से पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर बुधवार को मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और आगे भी उन्हें अपने स्तर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि छतरपुर के दीनादाग गांव के बजराही टोला निवासी लालदेव यादव के 2 बच्चे, जिनमें 7 वर्षीय बेटी किरण और 5 वर्षीय बेटा नीतीश की 9 अक्टूबर को उत्क्रमित मध्य विद्यालय दीनादाग से घर लौटने के दौरान घर के समीप पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दोनों भाई बहन की मौत हो गई थी। इस घटना से मर्माहत परिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री सह इस क्षेत्र से 5 बार रहे विधायक राधाकृष्ण किशोर ने आपदा विभाग से मुआवजा के तौर पर 8 लाख रुपया दिलाई। घटना में मारे गए बच्चों के पिता लालदेव यादव ने बताया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी आए, पर उनकी मदद के लिए किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। मेरे एक बेटा और 2 बेटियां थी, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई। बस एक बेटी बुढ़ापा का सहारा बच गई है। किसी ने यह भी नहीं बताई कि सरकार से मुआवजा भी मिलता है, पर पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने मेरी पूरी मदद की और आपदा विभाग के सचिव अमित कौशल से मिलकर मुझे मुआवजा का भुगतान कराया। बुधवार को परिवार का हालचाल जानने पहुंचे पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यहां के स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैया के कारण गरीबों के जख्म पर मलहम न लगाकर नमक लगाया जा रहा है। जिस पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई, उसके दोषियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर किससे अनुमति लेकर गड्ढा खोदा गया था? अगर गड्ढा भी खोदा गया तो उसके घेराव क्यों नहीं की गई? इसकी जांच स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए थी और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गड्ढे को भरा जाना चाहिए था या बैरिकेडिंग कर सुरक्षित कर देना चाहिए था। घटना के बाद स्थानीय अधिकारी या कर्मचारी को आकर पीड़ित परिजनों को मदद करते हुए मुआवजा दिलाने चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। किसी ने भी इस तरह का मदद करने में आगे नहीं आया। अगर घटना की जानकारी मुझे नहीं होती तो शायद पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिल पाता। इस अवसर पर सुधीर सिन्हा, अशोक सोनी, गणेश सिंह, बिहारी, लक्ष्मण सहित कई लोग मौजूद थे। स्कूल है तो वहाँ पर गया, बच्चा लोग पढ़ के आए। छुट्टी हुआ 3 बजे, हम लोग आए और रास्ता में आए, जैसे बगल में गड्ढा खोदा हुआ है, उसमें अब गिर गए या फिसल गए। एक बच्चा पहले फिसला, छोटा था बच्चा नीतीश नाम के, दूसरे बच्चे उसमें से गिर गए। बचाने गए हुए, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर वहाँ से और उसके साथ बच्चे थे, हम लोग आए तो घरे बोले, तो हम लोग गए तो करीब उन लोग का 10 से 15 मिनट पानी में उन लोग पानी पी लिया था। फिर गए तो उन लोग को खोजबीन किए तो उन लोग का मृत्यु हो चुका था। मृत्यु हो गया तो फिर गए तो फिर बहुत सारे अधिकारी लोग आए, सीओ साहब वगैरह, फिर ब्लॉक से भी मुखिया जी नहीं आए। फिर उसको पोस्टमार्टम 10 तारीख को हुआ, गए डाल्टन 10 तारीख पोस्टमार्टम होके, और फिर 11 तारीख आए, मैंने 10 तारीख उसी दिन आया और फिर उन लोग को माटी दिया गया। माटी दिया गया। एक बाद बहुत सारे अधिकारी लोग आए, जैसे मान ली घूरम राव वगैरह, बहुत सारे कितना लोग आए, आके और चले गए, कुछ नहीं। फिर हम लोग सर भी आए थे, सर भी आए, कुछ आश्वासन दिए, बोले। फिर हम लोग को भी पता कुछ नहीं चल रहा था, कुछ बनाया सर्टिफिकेट वगैरह। फिर बीच में सर से बात हुआ कि सर हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें क्या करें नहीं करें। हम तो सर्टिफिकेट में डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिए। बनवाने के बाद सर से फ़ोन किए, सर बात के बोले कि रुको तुम टेंशन मत लो, पहले हम यहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिजवाते हैं, उसके बाद सब काम आगे बढ़ेगा। सर बात किए, फिर बोले इस काम के लिए सर भी रांची गए और रांची से जाकर सेक्रेटरी साहब से बात किए उसी दिन। 15-16 करीब 22 से 23 तारीख की घटना सर से बात हुआ था हमको। तो सर रांची बात किए सेक्रेटरी साहब से फिर डीसी साहब से बात किए, डीसी सर फिर छतरपुर में बात किए सीओ साहब से, अंचल अधिकारी से। वह सर उसी दिन ही आए, 6 बजे 6:30 बजे आए, यहाँ निरीक्षण किए, पूरा सगाथी का परिवार का ब्यौरा लिए, मतलब घटना स्थल पर गए, जांच पड़ताल किए, पूरा जितना सा कागज पर सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सब भी लिए, ले गए यहाँ से। और जाकर फिर सर से बात हुआ तो बोले वहाँ से भी बोलो
में भी सर बोले कि अब तुम्हारा काम हो गया, टेंशन नहीं लेना है, सब कागज पत्र जमा हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम ले लिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ से फिर गए, 2-4 दिन हो गया, 3-4 दिन गैप हो गया था। तो सर से फिर बात हुआ कि तुम्हारा खाता में पैसा गया, अकाउंट में चेक करो। तो फिर चेक किया तो नहीं आया था। करीब मुख्यमंत्री सीएम साहब आए थे यहाँ हमारे मुख्यालय में डाल्टनगंज। तो 3 दिन गैप हो गया। 31 तारीख को आए तो 3 दिन गैप हो गया। तो फिर सर बोले कि आओ बात करते हैं, 2-4 बात बैठ करते हैं, देखते हैं काहे नहीं पैसा आखिर जा रहा है। तो सर फिर सेक्रेटरी साहब से बात किए तो बोले कि सर हम लोग क्या काम में बिजी थे, ये मुख्यमंत्री साहब डाल्टनगंज चल गए थे, इसी चलते आपको पैसा नहीं जा पाया। तो 3 या 4 तारीख को आपको शाम को पैसा खाता में अकाउंट में चल गया। उसी दिन सर से हम बात करके डाल्टनगंज से हम लोग लौट गए थे शाम में। करीब शाम में आए तो फिर अकाउंट में चेक किए तो पैसा दिखाई दिया। फिर हम सर को फ़ोन किए, सर पैसा आ गया, आपका मेहनत सफल हो गया। सर भी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसा तुम्हारा काम। क्या नाम है? हमारा नाम शंकर कुमार यादव। बच्चे लोग को क्या है आप? हम बच्चे लोग अच्छे चेहरे भाई हैं, कजी हैं। हम कहा कि जब सब कुछ हो ही गया है तो हम लोग 2-4 दिन के बाद चलेंगे। तब 18 को आए तो फिर साइट पर गए जहाँ दोनों की मृत्यु हुई डूब जाने से। हमको बड़ा अटपटा लगा कि कोई यूं ही गड्ढा क्यों खानेगा, और गड्ढा खानेगा तो एक लेवल होगा। कितना गहराई है उसका? 7 या 10-12 फीट है, 12 फीट डेढ़ फुट के आसपास। ठीक है, अगर आप उसको तालाब बना रहे हैं, इच्छा है, अब प्राइवेट ही जमीन है, आपकी निजी जमीन है, तो उसका मेड़बंदी करना चाहिए आपको, ताकि कोई बच्चा गिरे नहीं। और ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे थे, वही पगडंडी पकड़ के ही स्कूल जाते हैं, तो उसको ढक देना चाहिए था, चारों तरफ से मेड़बंदी कर देना चाहिए था। सो नहीं किया। और यदि उसको देखिएगा साइड पर जा करके तो तालाब का रूप है ही नहीं, वो सिर्फ मट्टी निकालने का ऐसा प्रतीत होता है कि मट्टी निकालना ही उद्देश्य था, चाहे जिसका भी रहा हो। तो मट्टी निकालना अगर उद्देश्य था, आप लोगों ने मना किया था किसको सर? जो मट्टी निकाल रहा था। दूसरा कोई जमीन है सर, हम लोग किसी ने जमीन किसी की भी हो, हम जानते थे। पहले था कि सरकारी तालाब में डूबने से मौत होने पर 4 लाख प्रति मृतक के परिजन को मिलेगा। लेकिन अभी सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमिताभ कौशल, उन्होंने परिवर्तन किया कि चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, गड्ढा हो, पानी में डूब के मरने से 4 लाख मिले। इस परिवर्तन से ही इन लोगों को मिला। तो हम यहाँ आकर के बात किए आपदा प्रबंधन विभाग से, उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रावधान है, आपको सही जानकारी है। तब फिर इन लोगों से एप्लीकेशन लिखवा करके हम चले गए अमिताभ कौशल जी के पास। पलाऊ में डीसी रह चुके थे।